दोस्तों, क्या हो अगर आप 600 साल लाइट ईयर स्पीड से ट्रैवल करके एक ग्रह पर पहुंचे और वहां एलियंस मिले। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने हमें कई संभावित खतरे, जैसे कोई एस्ट्रॉयड अगर धरती से टकरा गई, या कोई वायरस हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स मानव के खिलाफ जंग छेड़ दें, इन जैसे खतरों से आगाह किया था। स्टीफन हॉकिंस के अनुसार अगर मनुष्य अपना निवास किसी अन्य ग्रह पर बनाए तो वो विलुप्त नहीं होगा। उनका कहना था कि इंसान को किसी दूसरे ग्रह पर घर बनाना ही होगा, अन्यथा इंसान विलुप्त हो जाएगा। इसी मकसद के लिए नासा ने 2009 में केपलर टेलीस्कोप को लॉन्च किया था। केपलर टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट में संभावित जीवन तलाशने के लिए और हमारी आकाशगंगा के भीतर मनुष्यों के लिए रहने योग्य ग्रह का पता लगाने के लिए नासा का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। एक्सोप्लैनेट वह ग्रह होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर अन्य तारों या अन्य सूरज की परिक्रमा करते हैं। काफ़ी अध्ययन के बाद हमें केपलर 22b, जो कि एक एक्सोप्लैनेट है, के बारे में पता चला, जो केपलर 22 तारे की परिक्रमा करता है। इस ग्रह पर जीवन के चिन्ह मिले हैं। यह पृथ्वी से लगभग 620 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। एक प्रकाश वर्ष में उतनी दूरी होती है जितना प्रकाश एक वर्ष में यात्रा कर सकता है। अध्ययन से पता चला है कि केपलर 22b अपने सूरज से लगभग उतनी ही दूरी पर है जितना कि हमारी धरती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम केपलर 22b तक पहुंचेंगे कैसे। इसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, लाइट स्पीड से ट्रैवल करना। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब हमें एक पृथ्वी जैसा ग्रह मिल गया है तो क्यों ना परिवार के साथ उस ग्रह पर जाकर पिकनिक मनाया जाए। और आप सोच रहे होंगे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक बहुत तेज वाहन की जरूरत पड़ेगी और सबसे तेज लाइट है। तो लाइट स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में बैठकर हम केपलर 22b तक जा सकते हैं। पर एक तो ऐसे स्पेसक्राफ्ट में केपलर 22b तक जाने में भी हमें 620 साल लगेंगे। दूसरा, हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भी ध्यान देना होगा। ये थ्योरी कहती है कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो हमारे लिए टाइम बहुत स्लो मूव करेगा पृथ्वी के टाइम के कंपैरिजन में। कल्पना कीजिए कि कोई बच्चा जो 2 साल का है और उसके पापा स्पेस में जा रहे हैं एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट में जो लाइट की स्पीड से चलता हो, तो उसके पापा स्पेसक्राफ्ट में अपने समय के अनुसार अगर 1 साल की यात्रा के बाद पृथ्वी पर वापस आएंगे तो वो बच्चा 102 साल का हो चुका रहेगा और उसके पापा की उम्र सिर्फ 1 साल बढ़ेगी। क्योंकि स्पेस में टाइम अलग तरीके से चलता है, अलग अलग ग्रह पर अलग अलग तरीके से समय चलता है। तो अगर कोई स्पेसक्राफ्ट 600 लाइट ईयर्स का ट्रैवल करके वापस पृथ्वी पर और लोगों को लेने के लिए आएगा तो हो सकता है कि पृथ्वी पर हजारों साल बीत जाए और कोई भी ना बचे। दूसरा तरीका, साइंस ऑफ वार्प ड्राइव्स। दोस्तों, स्पेस में कोई भी स्पेसक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड लाइट स्पीड हो सकती है। कोई भी वस्तु अंतरिक्ष में लाइट स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चल सकता। लेकिन अंतरिक्ष के निर्माण की एक थ्योरी है बिग बैंग। बिग बैंग की थ्योरी के हिसाब से अरबों वर्ष पहले अंतरिक्ष नहीं था, फिर एक विस्फोट हुआ और अंतरिक्ष का निर्माण हुआ और आज भी स्पेस एक्सपैंड कर रहा है। स्पेस जिस गति से एक्सपैंड कर रहा है वो स्पीड लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेज है। तो अगर हमने स्पेस एक्सपेंशन स्पीड का रहस्य सुलझा लिया तो हम लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेज चल सकते हैं। धरती और केपलर 22 के बीच की दूरी 620 लाइट ईयर्स है और लाइट स्पीड से भी चलकर हम वहां जाएं तो 620 साल लग जाएंगे। लेकिन हम अगर स्पेस एक्सपेंशन स्पीड से केपलर 22b तक जाएं तो सिर्फ कुछ महीनों में ही हम वहां पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें स्पेसक्राफ्ट के पीछे के स्पेस को एक्सपैंड और स्पेसक्राफ्ट के आगे के स्पेस को कंप्रेस करना होगा। लेकिन इस प्रक्रिया में एक वार्प बबल क्रिएट हो जाएगा जो कि स्पेसक्राफ्ट के चारों तरफ बन जाएगा। बबल के अंदर स्पेसक्राफ्ट में और धरती पर समय एक समान रहेगा, जिससे रिलेटिविटी थ्योरी की टाइम वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइट स्पीड से स्पेसक्राफ्ट अगर चले तो स्पेसक्राफ्ट में टाइम बहुत स्लो चलेगा, जबकि वार्प बबल के अंदर स्पेसक्राफ्ट के अंदर टाइम धरती के समान ही चलेगा। और ऐसा लग रहा है कि हम बड़े आराम से केपलर 22b तक पहुंच जाएंगे। पर इस टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो वार्प बबल के अंदर स्पेसक्राफ्ट का बाहरी दुनिया से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा, यात्रा के दौरान वार्प बबल स्पेस में बहुत भारी मात्रा में डस्ट और लाइट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे बबल के चारों तरफ बेशुमार ऊर्जा यानी एनर्जी एकत्रित हो जाएगी और जैसे ही केपलर 22b तक पहुंचकर वार्प बबल को हटाया जाएगा, एक एनर्जी ब्लास्ट होगा और केपलर 22b ग्रह के संभावित जीवन नष्ट हो जाएगा।
तीसरा तरीका, वर्म होल। दोस्तों, एक और थ्योरी है वर्म होल की, जिसमें हम अर्थ और केपलर 22 के बीच के स्पेस टाइम को फोल्ड कर देंगे, जैसे कोई पेपर फोल्ड करता है। ये आइडिया भी आइंस्टाइन ने दिया था। इसमें लाइट स्पीड या वार्प ड्राइव की जगह हम एक तरह से पोर्टल या शॉर्टकट क्रिएट करेंगे, जिससे बेहद कम समय में हम केपलर 22b तक जा सकते हैं। इन 3 तरीकों पर, फिर चाहे वो लाइट स्पीड से जाना हो, वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी हो या फिर वर्म होल, इन सभी पर अभी रिसर्च चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि वैज्ञानिक वर्म होल क्रिएट करने में अगर सफल हो गया तो हम बहुत ही कम समय में लंबी यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए अब कल्पना कीजिए कि हम या तो लाइट स्पीड से चलकर या वार्प ड्राइव के द्वारा या फिर वर्म होल से केपलर 22b तक पहुंच गए हैं और वहां संभावित जीवन में हमें एलियन मिले। तो आप ऐसा उम्मीद तो नहीं कर सकते कि एलियन आपको चाय के लिए घर पर बुलाएगा। फर्स्ट टाइम पधारे हमरे गरीब खाना पर। चाह तो पी के जाइए, अच्छा बनाती है हमारी वाइफ। इसकी संभावना ज्यादा है कि एलियंस और हम इंसानों के बीच वॉर हो जाए। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। ये भी हो सकता है कि वर्म होल के थ्रू एलियंस पृथ्वी तक पहुंच जाएं और पृथ्वी का विनाश कर दें। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर हम स्पेस ट्रैवल का कोई अच्छा तरीका निकाल भी लेते हैं तो भी हम पर खतरा मंडराता रहेगा। और अगर हमने प्रकृति के साथ रहना नहीं सीखा तो किसी भी ग्रह पर हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे। इसीलिए अपनी धरती पर प्रकृति के साथ रहना सीखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।